सल्ले अला मुहम्मदिन। लिखा है किताब में, जिंदे औलिया जो दुनिया से चले गए उनसे भी मजाक कर लेते। 6-7 साल पहले एक वाकया बोला था, कल रात फिर वो पढ़ने का मौका मिला मुझे। बाक़ियातुस सालिहात तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा मदरसा, दारुल उलूम देवबंद की उम्र का, बल्कि उससे भी बड़ा उम्र में, उनके मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब बाक़ियातुस सालिहात के बानी और मोहतमिम दोनों के दोनों भी हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खुलफा। तीन हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के 3 खलीफा हिंदुस्तान के 3 हिस्सों में फैलकर 3 बड़े मदरसे बनाए। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद बनाए उस तरफ, हैदराबाद की तरफ निजामिया वो बना, तमिलनाडु में बाक़ियातुस सालिहात बना। समझ रहे बात मेरी? समझ रहे? तीनों के तीनों औलिया। हजरत बानी बाक़ियात रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, आकर दुआ करने लगा, दुआ की दरखास्त करने लगा। औलिया का मजाक बता रहा हूं। हजरत दुआ फरमाइए, मैं अजमेर जा रहा हूं। कहां मालूम? क्या अजमेर? अजमेर जा रहा हूं। जा सकते हैं, सही अकीदे लेकर जियारत के लिए जाओ, कोई हर्ज नहीं है। मैं तो कहा था ना, मुझे खुद ख्वाहिश है, मौका नहीं मिल रहा है। जब मौका मिला तो लॉकडाउन था, क्या करूं? फ्री था लॉकडाउन में, कहीं भी जाएंगे बोलकर बोला तो क्वारंटाइन का डर। हजरत अजमेर जा रहा हूं। हजरत ने फरमाया जाइए, एक लेटर देता हूं, दरगाह के जरा दूर पर एक दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे रहेंगे, उस बुजुर्ग को जरा मेरा ये लेटर दे देना। कौन बोले? बानी बाक़ियातुस सालिहात। अच्छा हजरत। सीधा गए वो साहब अजमेर, जियारत कर लिए। अब देखे कि हजरत ने जो मकाम बताया है उस मकाम में कोई दरख्त है क्या? दरख्त है। फिर उसके बाद देखे वहां कोई बुजुर्ग बैठे हैं क्या? नूरानी चेहरे वाले, सफेद लिबास वाले, बेहतरीन इमामे वाले, जिनके चेहरे की नूरानियत से इलाका मुनव्वर नजर आ रहा है। ओहो, बिल्कुल यूं छंगे बोलकर गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु जनूबी हिंदुस्तान से आया। अच्छा, वहां के एक बहुत बड़े मौलाना जो मदरसा चलाते हैं, उन्होंने आपको एक लेटर दिया है और सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद वो बुजुर्ग लेटर पढ़े, लेटर पढ़कर मुस्कुराए। उसके बाद उसी लेटर के पीछे उन्होंने कुछ लिखा, क्योंकि खत का जवाब खत से देना है। अगर कोई आपको खत भेजता है, बाद उलमा के नजदीक उसका जवाब देना वाजिबात में दाखिल है। आज के जमाने में मैसेज और व्हाट्सएप करता है, तो आपके पास वक्त है तो उसका जवाब देना आपको जरूरी है। बेकार के व्हाट्सएप नहीं, तुम्हें मुझे चाहते ही क्या? हजरत बोले जवाब देना वाजिब करते, लव यू। ये हमला मेरे ऊपर न करें। हजरत जवाब देना वाजिब। व्हाट्सएप में आप मुसलसल सवालात करते रहेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके व्हाट्सएपों को देखूं और मैं जवाब दूं। जहां जब नजर पड़ जाती है, वक्त होता है तो जवाब देता हूं। मुझे इस मसले पे माजूर रखें।
हजरत ने उसी लेटर के पीछे जवाब लिखा, मुस्कुराए लेटर के पीछे जवाब लिखा और कहा कि जिसने आपको ये लेटर दिया है उसे मेरा सलाम जाना देना और ये लेटर उसे दे देना। अब उन्हें जियारत से फारिग होकर जितने दिन रहना था रहकर वापस सीधे आया और हजरत से कहा, हजरत वो बुजुर्ग से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा बड़ा नूरानी था, सफेद लिबास था, बेहतरीन इमामा था, इलाका मुनव्वर हो रहा था, बराबर आपने जो कहा उसी दरख्त के साए में बैठे रहे। आपका लेटर दिया मैं और उन्होंने भी आपको एक लेटर दिया है। अब वो लेटर बानिए बाकियात सालिहात पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। अब ये लेटर इधर से उधर पहुंचाने वाला था, देखा इनका लेटर पढ़कर उन्हू हंसे, उनका लेटर देखकर इन्हू हंसे। आखिर ये हंसने का राज क्या है? डरते डरते पूछी तले, हजरत तुम्हारा लेटर दिया तो उन्हों हंसे, उनका लेटर दिया तो तुम्हें हंसे, क्या बात है? मियां बात दरअसल ये है कि जब तू अजमेर जाने का इरादा मेरे सामने किया तो मैंने एक लेटर लिखा। वो जो बुजुर्ग बैठे थे ना वो कोई और नहीं, वही ख्वाजा गरीबन नवाज थे। अगर अल्लाह वालों के मज़ारात पर कोई गैर गलत काम होता है, खुदा की कुदरत शामिल हाल होती है, उन खबरों से अल्लाह ताला औलिया को निकाल कर किसी अमन की जगह बिठा देते हैं। तुम नाच गाना करते रहोगे तो ये ना समझो कि औलिया कब्र में मजे ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामला से उस वाहियात जगह से औलिया को निकाल कर अमन की जगह भेज देते हैं। जब वो खराब माहौल खत्म होता है, औलिया को फिर वहां बुलाकर आराम करने का मौका देते हैं। कितनी खबरें ऐसी होंगी जहां औलिया आराम कर रहे हैं, लेकिन आशिकान के गलत मोहब्बत की वजह से अल्लाह वहां से औलिया को किसी अमन की जगह ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे एक नहीं कई वाकयात हैं। मियां वो दरख्त के नीचे जो बैठे थे ना, नूरानी चेहरे वाले, सफेद लिबास वाले, बेहतरीन इमामे वाले, जिसके नूर से तू फैज पा रहा था, वो कोई और नहीं, वही तो मोइनुद्दीन चिश्ती है जिसकी तूने जियारत की। हजरत वही हजरत थे। जाने से पहले बोलना नहीं कि हजरत आता नहीं था, ये मालूम था बोलकर ही बोलिया नहीं सो, ये मालूम था बोलकर ही बोलिया नहीं सो। अच्छा हजरत तुम्हारा लेटर पढ़कर कई को हंसे। मियां बात दरअसल ये है कि मैं उनको सलाम लिखकर गुजारिश किया था कि तुम्हारे मज़ार पर हजारों की तादाद में लोग आकर गैर गलत काम भी कर देते हैं जो शरीयत से हटकर हैं, खिलाफ हैं। आखिर इनको आने से आप अपनी करामत के जरिए से क्यों नहीं रोकते? तो मेरा ये लेटर देखकर वो मुस्कुरा कर जवाब लिखते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी गुजारिश बहुत पसंद आई। जब आपके पास से एक आदमी आया तो उसे तुम्हें रोक नहीं सके, मैं हजारों को कहां रोकूं? आपके पास से जो एक आया उसे नहीं रोक सके आप, मैं इन हजारों को कहां रोकूं? अंदर का मामला अलग है, बाहर का मामला अलग है। औलिया भी आपस में बड़ा बेहतरीन मजाक कर लेते हैं।